आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए, हम लोग के पास प्रश्न है। इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के 3 स्तंभों में इस प्रकार से रखना है कि विषय विशेष की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी है। ठीक है। और इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96 है, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 है और गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। ठीक है। यदि मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की है तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल दिया है कि पुस्तकों को जो है 3 स्तंभों में इस प्रकार रखना है कि सभी पुस्तकें की समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी है, यानी कि समान ऊंचाई के, यानी कि एक स्तंभ में समान किताब होने की संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद दे दिया हम लोग को यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों की संख्या दे दिया। और उसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि हर एक पुस्तक का, यानी इंग्लिश, हिंदी और गणित का स्तंभों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि एक स्तंभ में कितनी पुस्तक रखे जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 96, 240 और 336 का महत्तम समवर्तक निकालेंगे, ताकि हम लोग को पता चल जाएगा कि एक स्तंभ में समान पुस्तक रखे जाने हैं। तो यहाँ पर चलिए, 96, 240, 336 का हम लोग को निकालना है HCF, यानी कि सबका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 96 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 96 कितना बार मिलेगा, यहाँ पर 48 बार मिलेगा। फिर 2 से 48 कितना बार मिलेगा, 24 बार मिलेगा। फिर 2 से 24 कितना बार मिलेगा, 12 बार मिलेगा। फिर 2 से 12 कितना बार मिलेगा, 6 बार मिलेगा। फिर 2 से 6 3 बार मिलेगा। ठीक है। फिर उसी प्रकार 240 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से 120 बार मिलेगा। फिर 2 से 60 बार मिलेगा। फिर 2 से 30 बार मिलेगा। ठीक है। फिर 2 से 15 बार मिलेगा। फिर 2 से तो नहीं लेगा तो 3 से लेगा कितना बार में, 5 बार में। ठीक है। फिर उसी प्रकार 336 का यहाँ पर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से 336, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 दूना 32 और 1 6 16, 2 8 16। ठीक है। फिर 2 से यहाँ पर कितना बार में, 84 बार में। फिर 2 से यहाँ पर कितना बार में, 84, 42 बार में। ठीक है। उसी प्रकार 2 से 42 कितना बार में, 21 बार में। फिर 2 से तो नहीं लेगा, 3 से लेगा कितना बार में, 7 बार में। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 96 का लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से 240 का और 336 का। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले 96 का लिखते हैं, क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है। कितना बार, 5 गो 2 और 10। ठीक है। उसी प्रकार 240 का लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। उसी प्रकार 336 का लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है। गुना 3 गुना 7। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करना है, तीनों का HCF यानी कि महत्तम समवर्तक निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या करते हैं, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा अभाज्य तीनों में समान है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है। ठीक है, तीनों में। यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 है तीनों में। यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 है तीनों में। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 है तीनों में। ठीक है। फिर उसके बाद और कोई नहीं मिल रहा, फिर 3 मिल रहा है, 3 तीनों में है। तो यहाँ से बोल देंगे ये 3 तीनों में। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 और एक बार 3। तो कितना आ गया यहाँ पर, 2 गुना 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया कितना हो गया यहाँ पर, 48। ठीक है। यानी कि एक स्तंभ में कितने पुस्तक रखे जाएंगे, 48 पुस्तक रखे जाएंगे। और हम लोग को बताना है कि इंग्लिश, हिंदी तथा गणित के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या बताना है। तो स्तंभों की जब संख्या बताना है तो एक स्तंभ में जब 48 रखे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सब पुस्तक को भाग दे देंगे, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि इंग्लिश के पुस्तकों का स्तंभ कितना हो जाएगा। यहाँ से चलिए इंग्लिश का स्तंभ निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश के पुस्तकों की स्तंभों की संख्या। ठीक है। कि स्तंभों की संख्या अगर हम लोग को निकालना है तो इंग्लिश का कुल पुस्तक कितना था, 96 था। ठीक है। और एक स्तंभ में कितना पुस्तक रखा गया, 48। तो 48 से भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि इंग्लिश के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। उसी प्रकार हम लोग को फिर किसका निकालना है, यहाँ पर दे दिया इंग्लिश के बाद हिंदी के पुस्तकों की संख्या 240। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे हिंदी के पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों के स्तंभों की संख्या हम लोग को निकालना है। तो पुस्तकों की स्तंभों की संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, कितना है पुस्तक हिंदी का 240
और एक स्तंभ में कितना है, 48 पुस्तक है। तो 48 से 240 कितना बार में कटेगा, 5 बार में यहाँ से कट जाएगा। तो क्या आ गया, 5। तो यहाँ से बोल देंगे कि हिंदी के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। अब हम लोग को किसका निकालना है, गणित का निकालना है। गणित का कुल पुस्तक कितना दे दिया है, 336। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग गणित का निकालते हैं। तो लिख लेते हैं गणित के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 336/48। तो कितना बार में लगेगा यहाँ पर हम लोग का, 7 बार में यहाँ से हो जाएगा हम लोग का। तो कितना आ गया यहाँ पर, स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। तो बोल देंगे कि गणित के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो इंग्लिश के लिए 2 और हिंदी के लिए 5 और गणित के लिए 7 स्तंभ होगी। ठीक है, ये हम लोग का उत्तर हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।